डिफिब्रिलेशन एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो इमरजेंसी कंडीशंस में लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियास यानी कि एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स को नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिफिब्रिलेशन के थ्रू हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जिससे हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और वो दोबारा से काम करने लगता है। डिफिब्रिलेशन ट्रीटमेंट के लिए एक ख़ास डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसे डिफिब्रिलेटर कहते हैं। डिफिब्रिलेटर्स के 4 अहम कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड्स, कैपेसिटर, बैटरी और प्रोसेसर शामिल हैं। इलेक्ट्रोड्स जिन्हें पेडल्स भी कहा जाता है ये हमारी हार्ट बीट को रीड करते हैं जबकि प्रोसेसर इन हार्ट बीट्स को एनालाइज करता है। इनके अलावा बैटरी और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। डिफिब्रिलेटर ट्रीटमेंट कब और क्यों की जाती है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करता है। हमारे हार्ट में मौजूद साइनोएट्रियल नोड्स नेचुरल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करते हैं जो हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखती हैं। अगर किसी माल फंक्शन की वजह से साइनोएट्रियल नोड से इलेक्ट्रिक इम्पल्स हार्ट तक न पहुंच सके तो इससे हमारी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है जिसे नॉर्मल करने के लिए डिफिब्रिलेशन की जाती है। डिफिब्रिलेशन ट्रीटमेंट आमतौर पर 2 लीथर वेंट्रिकुलर एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए की जाती हैं जिनमें वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया शामिल हैं। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की कंडीशन में हमारे हार्ट वेंट्रिकल्स तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं पहुंच सकती और हमारी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है जो वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब कर देती है और सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह बनती है। ऐसी कंडीशन में डिफिब्रिलेटर्स हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो सके। ऐसी कंडीशन को अगर 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ट्रीट ना किया जाए तो इससे डेथ हो जाती है। इसी तरह पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हमारी हार्ट बीट और हमारे हार्ट वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन इतनी फास्ट हो जाती है कि वेंट्रिकल्स से ब्लड पंपिंग ठीक से नहीं हो पाती और बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो बहुत कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में डिफिब्रिलेटर्स के थ्रू हार्ट बीट को नॉर्मल किया जाता है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिनमें कुछ अहम दर्ज झेल हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम वगैरह की ब्लड में कमी हो जाना, ड्रग्स और केमिकल्स जो हमारे वेंट्रिकल्स में हार्ट रिदम्स को एबनॉर्मल कर देते हैं जैसे कि इरेथ्रोमाइसिन, मीथाडोन और बेंजीन वगैरह। इसी तरह कुछ हार्ट डिजीजेस भी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वजह बनती हैं जिनमें कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, हार्ट अटैक और कार्डियोमायोपैथी वगैरह शामिल हैं। डिफिब्रिलेशन कैसे परफॉर्म की जाती है? डिफिब्रिलेटर की मौजूदगी में फ़ौरन से इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करें और इलेक्ट्रोड पैड्स को पेशेंट की चेस्ट पर इस तरह प्लेस करें कि एक इलेक्ट्रोड अपर राइट चेस्ट एरिया पर हो और दूसरा लोअर लेफ्ट रिब केज पर। इस तरह मशीन का बटन ऑन होते ही इलेक्ट्रोड्स हार्ट बीट को रीड करते हैं और बैटरी में मौजूद प्रोसेसर को सेंड करते हैं जो हार्ट बीट्स को एनालाइज करता है और अगर इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत हो तो प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको अलर्ट करता है जिससे मशीन का बटन प्रेस करते ही एक इलेक्ट्रिक शॉक हार्ट को मिलता है जो हार्ट बीट को दोबारा से चलाता है। जब तक हार्ट बीट नॉर्मल ना हो हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक मिलता रहता है।